समय की शुरुआत से ही इंसान तारों को देखता रहा है। हमने इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचा है। हमने ये सवाल पूछे हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ, और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने इस बारे में सोचा है कि यह सब कैसे खत्म होगा। हर चीज का अंत, जैसा कि हम जानते हैं, एक सिहरन पैदा करने वाला मनोरम विचार है ना। ब्रह्मांड लुभावने ब्रह्मांडीय घटनाओं का एक मंच है। तारे पैदा होते हैं, वे ज्वलंत प्रतिभा के साथ चमकते हैं और अंततः अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन खुद ब्रह्मांड का क्या इसका कोई भव्य समापन होगा? वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिदृश्यों के बारे में सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक विस्मयकारी और भयावह है। अपने आप को तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ब्रह्मांड के संभावित अंत का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। अंत को समझने के लिए हमें पहले शुरुआत में वापस जाना होगा। एक परमाणु से भी छोटे, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने ब्रह्मांड की कल्पना करो। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले धमाका हुआ, बिग बैंग। इस विस्फोट ने ब्रह्मांड को एक विस्तार पथ पर स्थापित किया, एक यात्रा जो आज भी जारी है। एक गुब्बारे के फुलाए जाने के बारे में सोचो। जैसे ही आप इसमें हवा भरते हैं, इसकी सतह पर बने बिंदु और दूर होते जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ही आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन क्या होता है जब आप गुब्बारे में हवा भरना बंद कर देते हैं? क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहता है? यह हमारे ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में मूलभूत प्रश्नों में से एक है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है, अंततः रुक गया है। फिर इसकी कल्पना उलटी दिशा में करें, जिसमें सारा पदार्थ वापस अपने आप में समा रहा है। यह बिग क्रंच है, एक ऐसा परिदृश्य जहां ब्रह्मांड तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक कि यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घनी विलक्षणता न बन जाए, बिग बैंग से पहले की स्थिति की तरह। कल्पना कीजिए कि रात का आकाश आ रही आकाश गंगाओं से धधक रहा है। उनका प्रकाश विकृत और प्रवर्धित हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें करीब खींच रहा है। तापमान बढ़ता है, तारे जलते हैं और ब्लैक होल ब्रह्मांडीय मलबे पर दावत देते हैं। अंत में सारा पदार्थ आपस में टकरा जाता है, जो अंतरिक्ष और समय के अंत का प्रतीक है, जैसा कि हम जानते हैं। एक नाटकीय अस्तित्व का एक नाटकीय अंत। लेकिन क्या यही हमारे ब्रह्मांड की नियति है? अब एक अलग परिदृश्य की कल्पना करो। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, लेकिन इसका विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर बहती हैं। जैसे रात में गुजरते जहाज, उनका प्रकाश लगातार बढ़ती दूरियों के कारण धुंधला और लाल होता जाता है। यह बिग फ्रीज है, जिसे ब्रह्मांड की हीट डेथ भी कहा जाता है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड का अंत एक धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होता है। तारे अंततः जलकर बुझ जाते हैं, उनका ईंधन समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल कल्पों में लुप्त हो जाते हैं, विकिरण की हल्की फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और उजाड़ स्थान बन जाता है, जहां समय स्थिर प्रतीत होता है। एक ठंडा अंत धीरे धीरे समय के अकल्पनीय फैलाव पर फैल रहा है। मई भाग 5। ब्रह्मांड टूट जाता है। द बिग रिप। अपने होश संभालो, क्योंकि यह अगला परिदृश्य वास्तव में एक शानदार नजारा है। एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो, एक रहस्यमय ऊर्जा जो सब कुछ एक तेज दर से अलग कर रही है। यह बल, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, समय के साथ मजबूत होता जाता है, अंततः पदार्थ को एक साथ रखने वाले मूलभूत बलों पर भी हावी हो जाता है। यह बिग रिप है। इस भयावह परिदृश्य में आकाश गंगाएं पहले फट जाती हैं, उसके बाद तारे, ग्रह और यहाँ तक कि स्वयं परमाणु भी स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाता है। एक अराजक शून्य को पीछे छोड़ देता है। बिग रिप ब्रह्मांड का एक नाटकीय और हिंसित अंत है, जो महाकाव्य अनुपात का एक ब्रह्मांडीय पर्दा कॉल है।
भाग 6 डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का वाइल्ड कार्ड। हमारे ब्रह्मांड का भाग्य डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है, ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। इसे एक अदृश्य हाथ के रूप में सोचें जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हुए सब कुछ अलग कर रहा है। यदि डार्क एनर्जी स्थिर रहती है तो बिग फ्रीज परिदृश्य सबसे अधिक संभावित लगता है। हालांकि यदि समय के साथ डार्क एनर्जी तेज होती है तो बिग रिप हमारे ब्रह्मांड का नाटकीय समापन हो सकता है। डार्क एनर्जी को समझना आज ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह ऐसा ही है जैसे किसी खेल के नियमों को उसके कुछ सेकंड देखकर ही समझने की कोशिश की जा रही हो। भाग 7 अंत से परे, एक मल्टीवर्स। क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड एकमात्र नहीं है? एक मल्टीवर्स का विचार विभिन्न भौतिक नियमों और स्थिरांकों वाले ब्रह्मांडों का एक विशाल संग्रह, एक आश्चर्यजनक अवधारणा है। कुछ मल्टीवर्स सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़े ब्रह्मीय फोम में सिर्फ एक बुलबुला है। उबलते पानी के बर्तन की कल्पना करो। सतह पर बनने और फूटने वाले बुलबुले अलग अलग ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो एक बड़े मल्टीवर्स के भीतर पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। हालांकि यह अभी भी एक अत्यधिक सट्टा विचार है। यह स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में आकर्षक संभावनाओं को खोलता है। शायद हमारे ब्रह्मांड का अंत मल्टीवर्स के एक अलग कोने में बस एक नई शुरुआत है। भाग 8 अनुत्तरित प्रश्न। आगे क्या? ब्रह्मांड का अंत एक ऐसा विषय है जो हमारी कल्पना को जगाता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। जबकि हमारे पास अभी कोई निश्चित उत्तर नहीं है, हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की तलाश जारी है। हर नया अवलोकन, हर सैद्धांतिक सफलता हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। खोज की यात्रा, गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है, कौन जानता है कि रास्ते में हमें कौन से अजूबे देखने को मिलेंगे। भाग 9 ऊपर देखते रहे। जिज्ञासा और अन्वेषण। ज्ञान की खोज, समझ की प्यास ही हमें इंसान बनाती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रात के आकाश को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और कभी भी तलाश करना बंद न करें। किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में चर्चाओं में शामिल हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करें और भावी पीढ़ियों को STEM क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हमें उतना ही अधिक एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। भाग 10 ब्रह्मांड में हमारा स्थान, एक आखिरी विचार। जैसे ही हम ब्रह्मांड के संभावित अंत पर विचार करते हैं, आइए इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में अपने स्वयं के स्थान के बारे में न भूलें। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इससे जुड़े हुए हैं ऐसे तरीकों से जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इस ग्रह पर हमारा समय सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड पर हमारा प्रभाव स्थायी हो सकता है। आइए एक सकारात्मक विरासत छोड़ने का प्रयास करें। एक ऐसी विरासत जो हमारी जिज्ञासा, हमारी सरलता और ज्ञान की हमारी अटूट खोज का जश्न मनाती है। ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन आश्चर्य करने की हमारी क्षमता और भी बड़ी है।